नमस्कार। हाल में वायरल एक वीडियो में एक पत्रकार कुछ वकील से बात कर रहे हैं। वकील बोलते हैं कि देश में प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू नहीं पटेल को बनना चाहिए था। वकील ये भी बोलते हैं कि नेहरू ने पटेल को पीएम बनने से रोक दिया था। जवाब में पत्रकार वकीलों से पूछता है कि देश में प्रथम बार चुनाव कब संपन्न हुए, तब वकील बोलते हैं 1951-52 में। फिर पत्रकार पूछता है सरदार पटेल की मृत्यु कब हुई, तब वकील बोलते हैं 1950 में। फिर पत्रकार पूछता है आखिरकार जब 1950 में पटेल की मृत्यु हो गई थी तो नेहरू ने पटेल को पीएम बनने से कैसे रोका था। इसके जवाब में वकील चुप हो जाते हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं होता। लेकिन इस ऐतिहासिक कहानी में केवल ये दो ही पन्ने नहीं है, बल्कि पूरी किताब है जिसको आपने कभी पढ़ा ही नहीं। देश में बहुत सारे लोग ये बोलते हैं नेहरू ने पटेल को पीएम बनना चाहिए था, नेहरू ने पटेल को पीएम बनने से रोक दिया था। लोग ये भी बोलते हैं उस समय जो चुनाव हुआ था उसमें सरदार पटेल को बहुमत मिला था और नेहरू को वोट नहीं मिले थे, फिर भी नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया। आखिरकार इसका क्या रहस्य है, इसकी इतनी चर्चा क्यों होती है? अगर इसका रहस्य आपको जानना है तो आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि गांधी जी और नेहरू की जुगलबंदी के कारण सरदार पटेल बहुमत होते हुए भी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए थे। इसके लिए आपको 1946 में जाना पड़ेगा। 1946 की गर्मियों में सरदार पटेल के साथ ऐसा कृत्य हुआ था जिससे देश की जनता आज भी अनजान है। आखिरकार ऐसा क्या हुआ था 1946 में जिसके कारण नेहरू को सरदार पटेल की जगह पर प्रधानमंत्री बनाया गया। भारत में प्रथम आम चुनाव 1951-52 में संपन्न हुए। उस समय देश में पहली संवैधानिक सरकार बनी, उसमें नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया। पहला नहीं, दूसरा, क्योंकि नेहरू को प्रथम प्रधानमंत्री 1947 में ही बना दिया गया था। आखिरकार नेहरू को 1947 में प्रधानमंत्री किसने बनाया और क्यों बनाया? 1946 में सरदार पटेल राजनीति में बहुत सक्रिय थे। सरदार पटेल देश विदेश की तमाम गतिविधियों के बारे में लगातार जानकारी हासिल कर रहे थे और ये तय हो गया था कि अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को सत्ता सौंप देंगे। मतलब द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारत को आजादी मिल जाएगी। इसके बाद माथापच्ची शुरू हो गई कि भारत की आजादी के बाद देश की शासन व्यवस्था किससे संभालनी है और कैसे संभालनी है। तब महात्मा गांधी ने देश में राष्ट्रीय कांग्रेस के चुनाव कराने को कहा। उस समय कांग्रेस ही एकमात्र पार्टी थी, इसके अलावा कोई भी राजनीतिक पार्टी अस्तित्व में नहीं थी। अंतरिम सरकार के प्रस्ताव को ध्यान में रखकर महात्मा गांधी ने जल्द से जल्द कांग्रेस के चुनाव कराने को कहा, क्योंकि यह तय माना जा रहा था कि जो कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा वही देश का प्रधानमंत्री बनेगा। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। वो 1940 से लगातार कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सभी सदस्यों के मतदान से नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता था। लेकिन गांधी जी इस चुनाव को जल्द से जल्द समाप्त कराना चाहते थे। इसके लिए तय हुआ कि जो प्रदेश कांग्रेस के जो अध्यक्ष होंगे, मतलब उस समय जितने भी प्रांत थे उनके अध्यक्ष होंगे, वो मतदान करेंगे। उनके वोट से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करा लिया जाएगा। उस वक्त के दस्तावेजों से मिली जानकारी के अनुसार 15 सदस्यों ने मतदान किया था, जिसमें से 12 सदस्यों ने सरदार पटेल को अपना समर्थन दिया था। 2 सदस्यों ने जेपी कृपलानी को अपना मत दिया था, जबकि 1 सदस्य ने अपना मत जाहिर नहीं किया, मतलब उन्होंने अपना मत गुप्त रखा। इस प्रकार देखा जाए तो नेहरू को एक भी वोट नहीं मिला था और सरदार पटेल को पूर्ण बहुमत मिला था। लेकिन इसके बाद जो घटनाक्रम होता है उससे देश की जनता आज भी अनजान है। उसके बाद सबसे पहले गांधी जी ने जेबी कृपलानी को अपना मत और समर्थन जवाहरलाल नेहरू को देने के लिए कहा। फिर गांधी जी ने सरदार पटेल पर दबाव डाला कि आप भी अपना मत और समर्थन नेहरू को दो। इसके बाद सरदार पटेल गांधी जी के दबाव में और गांधी की जिद के कारण नेहरू को अपना समर्थन देने के लिए राजी हुए। फिर जाकर नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बने और जो पहले तय हुआ था कि जो कांग्रेस का अध्यक्ष होगा वही देश का प्रधानमंत्री बनेगा। इस प्रकार 1947 में नेहरू को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। इस प्रकार 1947 में गांधी जी की जिद के कारण नेहरू को प्रथम प्रधानमंत्री बनाया गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि गांधी जी की जिद के कारण बहुमत होते हुए भी सरदार पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया और नेहरू को एक भी वोट नहीं मिला था, फिर भी देश का प्रथम प्रधानमंत्री बनाया गया। आगे चलकर इन्हीं नेहरू के कारण भारत ने लगभग आधा कश्मीर खो दिया और उससे भी आगे चले तब चीन ने आक्रमण करके भारत की हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन अपने कब्जे में ले ली। लेकिन बात करें सरदार पटेल की, तो सरदार पटेल ने जितनी भी रियासतों का मैटर अपने हाथ में लिया, उन सभी रियासतों को
भारत में मिला दिया। जबकि नेहरू के पास केवल कश्मीर का मुद्दा था, उसको भी उन्होंने उतना उलझा दिया जिसके कारण आज भारत के हजारों सैनिक कश्मीर में जान गंवा चुके हैं और कश्मीर का मामला अभी तक लटका हुआ है। इसीलिए आज देश के लोग बोलते हैं कि नेहरू की जगह सरदार पटेल अगर देश के प्रथम प्रधानमंत्री बनते तो आज देश की स्थिति कुछ अलग होती, क्योंकि सरदार पटेल का हक था, उनको बहुमत मिला था, जबकि नेहरू को एक भी वोट नहीं मिला था, फिर भी नेहरू को प्रथम प्रधानमंत्री बनाया गया। आपको क्या लगता है कि बहुमत होने के बावजूद भी सरदार पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया? इसके पीछे क्या कारण रहे होंगे? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक देखते रहिए हमारा चैनल और आने वाले वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।